आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में ईसाई कब आए, भारत में ईसाईयत का प्रचार कब शुरू हुआ, कौन था सेंट जेवियर, क्या है हाथ कटा हुआ खंबा, क्या सेंट जेवियर एक क्रूर अत्याचारी था। ईसाई कथों के अनुसार सीरिया में जब ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा तब ईसा मसीह को क्रॉस पर टांगने वाले ज्यूस लोगों ने ईसाइयों पर अत्याचार शुरू कर दिए। तब सीरियन ईसाई पहले ईस्वी सन में ही भागकर भारत के राजा समुद्रियन और ईसाइयों के अनुसार जमोरियन के राज्यकाल में भारत पहुंचे। इस हिंदू राजा ने परधर्म सहिष्णुता की सद्गुण विकृति के कारण इनको आश्रय दिया और इतना ही नहीं, इनको बसने के लिए एक भूभाग ही दे दिया और एक स्वतंत्र जाति के रूप में स्वीकार कर समान अधिकार का पट्टा यानी ताम्रपट्ट भी लिख दिया। धीरे धीरे इन सीरियन ईसाइयों की समझ में आ गई कि हिंदुओं को केवल मात्र छूने और खिलाने पिलाने से ही भ्रष्ट करके ईसाई बनाया जा सकता है। इस तरह जब ईसाई देश इंग्लैंड में भी ईसाईयत का नाम नहीं सुना था, उस समय भारत में हिंदुओं को कपट पूर्वक ईसाई बनाया जा रहा था। इस कालखंड में यूरोप में आपसी संघर्षों के कारण भारत में ईसाई प्रचार लगभग थम सा गया। इसने पुनः जोर पकड़ा जब पुर्तगालियों ने गोवा जीत लिया और ईसाई प्रचार की असली कहानी शुरू होती है सन 1540 में जब पादरी जेवियर भारत पहुंचा। उसके बाद भारत में हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए भयानक अत्याचार शुरू हुए और ये सब कुछ खुद पादरी जेवियर ने, जिसे ईसाइयों ने बाद में सेंट घोषित कर दिया था, पत्र लिखकर पुर्तगाल के बादशाह को बताया था कि हिंदुओं को ईसाई बनाने का हमारा कार्य बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। जो हिंदू ईसाई नहीं बनना चाहते उन्हें सजा देते समय हम इतनी कठोरता बरतते हैं कि हमारे ईसाई प्रचारकों को देखते ही हिंदुओं के गांव में भगदड़ मच जाती है। एक साधारण देहाती हिंदू की तो क्या बात है, हमारे द्वारा पकड़कर जेल में डाले गए हिंदुओं के बड़े बड़े मठ मंदिरों के मठाधीशों, आचार्यों और धनवान हिंदुओं की जो पिटाई की जाती है और जो यातनाएं दी जाती है, उसके आतंक से अनेक स्थानों के हिंदू मंदिरों के पुजारी अपनी अपनी मूर्तियों को पल्लों में बांधकर गोवा से बाहर भाग खड़े होते हैं। उनकी सारी संपत्ति हम छीन लेते हैं, मूर्तियां तोड़ डालते हैं, मंदिर धराशायी कर देते हैं और हंटरों की मार से उनकी चमड़ी उधेड़ डालते हैं। इस तरह हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम जोरों पर चलाया गया। जो हिंदू ईसाई नहीं बनते थे उन्हें इस हाथ कटुआ खंबे से बांधकर उनको मारा जाता और उनके हाथ काट दिए जाते थे। आज भी उस क्रूर अत्याचारी की लाश को चर्च में रखा गया है और हिंदू वहां बड़े ही चाव से जाते हैं और प्रेयर करते हैं। भारत में हजारों स्कूलों में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों का नाम सेंट जेवियर होता है। क्या भारत का सनातनी समाज वर्षों से इसी तरह की गहरी निद्रा में सो रहा है? क्या हिंदू समाज कभी जागेगा और सेंट जेवियर जैसे राक्षसों की सच्चाई को देश के सामने लाएगा? और क्या देश उन जैसे राक्षसों जिन्होंने लाखों हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट किया और कत्लेआम किया, उनकी सभी निशानियों को मिटाकर अत्याचारी घोषित करेगा? और कोई करे या ना करे, पर भारत विचार मंच उसे यानी सेंट जेवियर को क्रूर अत्याचारी मानता है और यही सच्चाई है कि सेंट जेवियर संत न होके एक क्रूरतम अत्याचारी था जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, महिलाओं के बलात्कार किए और उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया। इस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर हजारों वर्षों से एक निरंतर धार्मिक आक्रमण चल रहा है। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने इस धार्मिक आक्रमण का जवाब दिया, लेकिन हिंदू समाज, सनातन धर्म निरंतर और कोई ऐसा उपाय नहीं कर सका जिससे कि ये सदा के लिए जो धार्मिक आक्रमण है वो बंद हो जाएं और खत्म हो जाएं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में निश्चित रूप से इन धार्मिक आक्रमणों का जवाब देकर इनका समूल नाश करके इनका कुचक्कर हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा।